आज से 40-50 वर्षों से, मेरे बाप दादा का समय से हम लोग झूड़ी झोपड़ी बना के, हम लोग क्वार्टर में भी नहीं है, हम लोग झूड़ी झोपड़ी बना के यहाँ रह रहे अपना जीवन यापन। धनबाद सदर अस्पताल परिसर में स्थित जर्जर सरकारी क्वार्टरों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। विभाग ने वहां रह रहे लोगों को नोटिस जारी कर आवास खाली करने का निर्देश दिया है। विभाग का कहना है कि ये क्वार्टर अब रहने योग्य नहीं रह गए हैं और किसी भी समय गिरकर बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इन क्वार्टरों में कई लोग वर्षों से रह रहे हैं, कुछ को स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवंटन मिला था, तो कई लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। अवैध रूप से रह रहे अधिकतर लोग सफाईकर्मी हैं जिन्होंने थोड़ी मोहलत की मांग की है ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। वहीं विभाग से आवंटित क्वार्टरों में रह रहे कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें तुरंत अन्य सुरक्षित क्वार्टर में स्थानांतरित किया जाए। मौके पर पहुंचे स्थानीय निवर्तमान पार्षद अंकेश राज ने भी प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनी और उनकी मांगों को न्यायसंगत ठहराते हुए स्वास्थ्य विभाग से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और सभी आवासों का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जा रही है। ये लोग जो भी हैं वो सब सुपर क्लास के लोग हैं और जो है हम सब जगह, चाहे सदर हॉस्पिटल हो या पीएमसीएच एनएमसीएच हो या तो जो भी सरकारी हो या तो रोड का सफाई हो नगर निगम का, सबका जो है यहाँ से जो है स्वीपर सब जाता है, सफाई करता है। और ये यहाँ आज नहीं, लगभग हमको लगता है कि 30-40 वर्षों से जो है अपना झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहा है। तो ये लोग को कहना है कि अचानक नोटिस चिपकाएगा 2 दिन में, तो 2 दिन में हम लोग गरीब आदमी कहाँ से व्यवस्था करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, हम लोग बेघर हो जाएंगे। तो हमको कुछ समय दिया जाए और सरकार से मांग कर रहा है लोग। हाँ, उसके साथ साथ हम यहाँ का स्थानीय जो है निवर्तमान पार्षद हैं, तो अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ है, तो निवर्तमान अभी हैं अथॉरिटी के आधार पर हम भी इसके तरफ से मांग करते हैं सरकार से कि तत्काल जो है जो पीएम आवास जो है वो एकदम संज्ञान लेते हुए और 1 महीना के अंदर में इन लोग को अलॉट करा दिया जाए, ताकि ये गरीब आदमी जो हमेशा से पब्लिक के बीच में जुड़ा हुआ है और पब्लिक का और सरकार का सेवा करते रहता है, और जो है कोरोना काल से लेकर के, कोरोना काल में दुनिया मर रहा था, लेकिन ये लोग अपना जो है ज़िंदगी को दाव में लगा करके और सफाई करने का काम और लोगों को बचाने का काम किया है। ऐसे लोगों के लिए कुछ सरकार सोचे और डीसी साहब से आवेदन है कि कुछ इनको वक्त दिया जाए। ज़्यादा नहीं बोलते हुए डीसी साहब से भी मैं आग्रह करूंगा, सीएस साहब से जो यहाँ हैं, मैंने हॉस्पिटल का जो प्रशासन सिविल सर्जन साहब हैं, उनसे भी आवेदन है कि कुछ दिन का इनको समय दिया जाए, ताकि जो है ये भी अपना कहीं डेरा खोजेंगे और व्यवस्था कर करके अपने जगह पर चले जाएंगे। और जो है ऊपर अथॉरिटी जो भी मैंने मुख्यमंत्री हैं या जो नगर निगम का जो हमारे नगर आयुक्त साहब हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द जो है पीएम आवास इनको जो है अलॉट कराया जाए। यही आग्रह के साथ फुल फ्लेज स्टार्ट होगा तो इन लोगों को था कि हटाने का था। पहले से भी जब अस्पताल बना था तो इन लोगों को एक साइड किया गया था। ये लोग एक्चुअली पहले जो पीएमसी चल रहा था, इनके कोई किसी के फादर हैं, किसी के हस्बैंड थे जो यहाँ काम कर रहे थे, जो अस्थायी तौर पर यहाँ पर रह रहे थे। इसको पहले से ही हटाने की आवाज़ चल रही थी, तो अभी देख रहे हैं हम लोग, कुछ व्यवस्था करने के बाद ही इन लोगों को हटाया जाएगा। अस्थायी लोगों को भी इन लोगों का अलॉटमेंट सारा सिविल सर्जन ऑफिस से ही हुआ है। अब कैसे अलॉटमेंट हुआ ये हमको जानकारी। क्या इस पर भी जांच किया जाए? अब जांच करने वाले तो जो सक्षम पदाधिकारी हैं वही करेंगे। इस पे क्या होगा सर, जो अस्थायी अभी उसके लिए क्या किया जाएगा? ये लोग अस्थायी जो हैं इन लोगों को कुछ ना कुछ हो सकता है सिविल सर्जन से अगर ये लोग डिमांड करके कहीं कुछ अरेंजमेंट करने के बाद, कुछ मोहलत देने के बाद ही हटाया जाए तो ज़्यादा बेहतर। लोगों को कंडम क्वार्टर में हम लोग रह रहे हैं, घर खाली करने के लिए बोला जा रहा है, प्रशासन आया है। और उसके बाद में हम लोग जब से ज्वाइनिंग हुआ है तब से हम लोग देख लीजिए, यहाँ लिखित है, लिखित दे करके सीएस ऑफिस में अभी तक हैं और हम लोग का घर अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। क्या बोल रहा है? और अलॉटे नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? क्या बोला आपको? नोटिस क्या दिया है? नोटिस दिए हैं कि घर खाली करने के लिए, और नहीं तो बुलडोजर आएगा, सामान मतलब सारा बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो आप लोग खाली करिए। कब से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं
बहुत दिन से हम लोग जैसे कई साल से हम लोग हैं। सदस्यों में क्या करते हैं? हम लोग कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। तो क्वार्टर दिया हुआ। क्वार्टर मतलब हस्बैंड मेरा एक्सपायर किए तो मेरा बेटा का जॉब लगा, अनुकंपा के आधार पर लगा है। तो क्वार्टर मिला था ना सरकारी? सरकारी क्वार्टर के लिए जब से ज्वाइनिंग हुआ है मेरा बेटा का, तब से यहाँ लिखित है हम लोग आवेदन दे रहे हैं क्वार्टर के लिए। अभी तक हम लोग को क्वार्टर मिला नहीं है। हाउस रेंट भी कटते हैं। यहाँ ये बिल्डिंग में रहते हैं, सदर हॉस्पिटल में रहते हैं हम लोग। स्टाफ क्वार्टर है हम लोग। इसी में मांग यही करते हैं कि हम लोग को जो बना हुआ है आवास हम लोग को दिया जाए। जो आप लोग आवास बना हुआ है? हाँ, आवास बना हुआ है स्टाफ के लिए, वो हम लोग स्टाफ अस्थायी कर्मचारी हैं, हम लोग को मिला जाए आवास। मंजू देवी। आज से 40-50 वर्षों से मेरे बाप दादा का समय से हम लोग झूड़ी झोपड़ी बना के, हम लोग क्वार्टर में भी नहीं है, हम लोग झूड़ी झोपड़ी बना के यहाँ रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग सफाई कर्मचारी है सर, प्राइवेट। हम लोग जहाँ भी कभी थाना में अगर बॉडी वॉडी होता है तो हम ही लोग जाते हैं उठाने के लिए। हुआ क्या? हम लोग का घर तोड़ा जा रहा है, हम लोग को झोपड़ी से निकाला जा रहा है। सीधा बोल रहा है कि आप लोग खाली कीजिए, हम बुलडोजर चढ़ा। कौन तोड़ रहा है? ये शायद सिविल सर्जन से आदेश आया है कि अब ऊपर लेवल से आदेश आया, नहीं जानते हैं सर हम, मगर वो तोड़ा जा रहा है। वो लोग सीधा बोल रहा है कि आप लोग यहाँ से जगह खाली कीजिए, ये यहाँ अलॉट हो गया, हम लोग को तोड़ने का आदेश है। तो आप लोग अब क्या करेंगे? सर हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर नहीं कुछ होता तो हम लोग हड़ताल करेंगे सर। कितना आबादी है यहाँ पे? यहाँ कम से कम 50-60 घर हैं सर हम लोग। सर कम से कम 3-4 कम से कम पहले नोटिस नहीं दिया था? पहले नोटिस नहीं दिया, अभी 2 दिन का नोटिस दिया है सर। देख लीजिए चिपका हुआ है। 17 तारीख का नोटिस है, 17 तारीख का नोटिस दिया है, 20 तारीख को हटाने का टाइम है। और आज अचानक आया, बोला कि खाली करो ना तो तोड़ेंगे। हम लोग कोई व्यवस्था नहीं दिया गया, सीधा हटाया। मेरा नाम आकाश कुमार हुआ सर।